नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्दन के दर्द की जो ये समस्या है यानी कि सर्वाइकल जो पेन है, ये इतना आम हो चुका है कि 10 में से 6 बंदे आपको ये कहते नजर आएंगे कि जी हमारी तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, हमें तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। तो जो ये समस्या है इसका समाधान बहुत बहुत आसान है। थोड़ा सा खान पान सुधारना है, थोड़ी सी योगा करनी है और एक छोटी सी योग मुद्रा लगानी है। सबसे पहले मैं आपको इसके रीजन के बारे में बताती हूँ कि क्या रीजन होता है, किस वजह से हमारी गर्दन की दर्द की समस्या आती है, किस वजह से सर्वाइकल की समस्या हमें हो जाती है। तो जो सबसे मेन वजह है 99% लोगों के साथ, वो है हद से ज्यादा तनाव। जब हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में हम तनाव करते हैं, तो जो तनाव है, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारा हद से ज्यादा हर वक्त जो सोचना चलता रहता है, जो हम बहुत ज्यादा विचार करते रहते हैं तनाव के टाइम पे, तो हमारे शरीर के अंदर वात बढ़ जाता है। ये जो गर्दन की दर्द की समस्या है, जो ये रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, ये हमारे शरीर के अंदर वायु बढ़ने से होता है। और शरीर के अंदर वायु बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन है बहुत ज्यादा मात्रा में चिंता करना, बहुत स्ट्रेस लेना, ज्यादा तनाव में रहना। ये तो रहा इसका सबसे मेन रीजन। अगर आप इस रीजन पे काबू पा लोगे तो आपका जो ये समस्या है ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दूसरा रीजन है कि हम मोटे मोटे तकिया लगाकर सोते हैं कई बार, तो हमारी गर्दन आड़ी टेढ़ी हुई रहती है, उसकी वजह से भी दर्द फील होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। तीसरा जो रीजन है, जो हर वक्त हम इस तरह से झुक झुक के पूरा दिन फोन देखते रहते हैं, टैब या अपने कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, तो जो हमारी गर्दन है हमेशा मुड़ी रहती है, ये हमारी जो गर्दन है ये अकड़ जाती है, इसकी वजह से भी होता है। अब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा इंसान को पेन रहने लगता है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, वो पेन किलर दे देते हैं, और उस पेन किलर से क्या होता है, हमारा दर्द तो बिल्कुल नहीं जाता, बस वो दर्द को हमारे दिमाग तक पहुंचाने वाले जो सिग्नल है, न्यूरॉन्स है, उनको वो सुला देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि दर्द ठीक हो गया। दर्द वहीं का वहीं है, बस हमारी जो न्यूरॉन्स है वो सो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं और हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे समस्या है। और ये जो समस्या है फिर धीरे 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 बढ़ के इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर इसका समय पे इलाज नहीं किया गया, जो कि एलोपैथी में नहीं है, ये सिर्फ योग में है, योग मुद्राओं में है और आयुर्वेद के हिसाब से अपनी जीवन शैली में है। अगर आपने समय से इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपका जो शरीर है वो लकवे से ग्रसित हो सकता है, आपको पक्षाघात आ सकता है, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो पैरालाइज हो सकती है। ये बहुत बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जब हम अपनी गर्दन के दर्द में या अपने सर्वाइकल के पेन में एलोपैथी की वो दवाइयां लेते हैं जो हमें पेन को फील नहीं होने देती। कभी भी गर्दन के दर्द में, सर्वाइकल के दर्द में आपको पेन किलर नहीं लेना है। मैं आपको कुछ योग बताती हूँ, योग मुद्रा बताती हूँ, कुछ और क्रियाएं बताती हूँ, उनसे आपको पहले दिन से ही अपने पेन में बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके शरीर के अंदर जो वात बढ़ा हुआ है उसके लिए आपको एक तो चिंता मुक्त रहना है और दूसरा आपको शरीर के अंदर वायु को शमन करने वाली चीजें खानी है, जो कि है दूध, घी, तिल का तेल और भी वो चीजें जिनके अंदर चिकनाई बहुत ज्यादा होती है। तो आपको दूध, घी, सरसों का तेल, तिल इस तरह की चीजें खानी है, जिसकी चिकनाहट से हमारे शरीर के अंदर वायु का शमन होगा और अंदर से भी हमारी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको अपनी नाभि में तेल लगाना है हर रोज 2 टाइम, और अपनी नाक में एक एक बूंद गर्म करके, यानी कि थोड़ा गुनगुना ल्यूक वार्म करके आपको गुनगुना तेल अपनी नाभि में लगाना है 2 बार, एक बार नहाने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। तो एक एक बूंद आप नाक में टपका लेंगे। सरसों का तेल ले सकते हैं आप, या जो देसी गाय होती है उसका घी ले सकते हैं और अपनी नाभि में लगाना है। ये आपको करना है वात के शमन के लिए। वात का जैसे जैसे शमन होता जाएगा, धीरे धीरे आपके शरीर से ये रोग अपने आप दूर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये आपको अपने डेली रूटीन में लाना है। दूसरा, हमें गर्दन की इंस्टेंट रिलीफ के लिए
कुछ क्रियाएं करनी है। सबसे पहले अपने जो कंधे हैं उनको हमें इस तरह से, ये बैकवर्ड मोशन में इस तरह से, फिर इसी तरह से आगे की तरफ। ये आपको करनी है 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उतना कीजिए। पहली ये क्रिया करने के बाद आपको दूसरी क्रिया करनी है। अपने जो ये हाथ है इनको इस तरह से फंसा लेना है और अपने माथे को इस माथे पे रख के अपने माथे को इस तरह से पीछे पीछे जोर लगाना है। यूं पुश कीजिए इसको, अपने माथे को बिल्कुल पीछे पुश कीजिए इस तरह से। इसके बाद आपको अपने इन्हीं हाथों को पीछे रख लेना है और अपनी गर्दन को इस तरह से पुश करना है। ये पीछे पुश करना है। ये देखिए मैं अपनी गर्दन पे पीछे जोर लगा रही हूँ, यहाँ रख के अपने हाथ और पीछे इस तरह से पुश कर रही हूँ। इसके बाद आपको अपने एक हाथ को इस तरह रखना है अपनी कनपट्टी के ऊपर और इस तरह से अपने हाथ से अपनी गर्दन को अपने लेफ्ट साइड धकेलना है, लेकिन अपने सर को आपको इस साइड धकेलना है। सर से आपको इस साइड प्रेशर लगाना है और अपने हाथ से आपको इस साइड प्रेशर ले जाना है। फिर आपको दूसरी तरफ से करना है। अपने हाथ से आपको प्रेशर लगाना है कि आपकी गर्दन इधर जाए, लेकिन आपकी गर्दन इधर प्रेशर लगाएगी इस तरह से। ये आपको 5 सेट करने हैं एक ही टाइम पे। दिन में अगर आप ये 3 बार भी कर लोगे तो आपको एक दिन में ही बहुत बहुत राहत मिलेगी। इसके बाद मैं आपको योगासन बताती हूँ। योगासन में आपको 3 योग करने हैं, मर्कटासन, मकरासन और भुजंगासन। मर्कटासन में 3 क्रियाएं हैं, मकरासन में 2 क्रियाएं हैं और भुजंगासन में भी 3 क्रियाएं हैं। चलिए मैं आपको डेमो दिखाती हूँ कि वो योगा आपको कैसे करनी है। पहला जो आसन है ये है मर्कटासन। इस मर्कटासन की 3 क्रियाएं हैं, तो मैं तीनों आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको सीधा लेट जाना है और उसके बाद अपने बाजुओं को इस तरह फैला लेना है। इसके बाद अपने पैरों को इस तरह मोड़ के घुटनों को आसमान की तरफ उठा लेना है और बारी बारी से हमें अपने घुटनों को दाएं और बाएं मोड़ना है। बिल्कुल एड़ियां मिली हो और पंजे मिले हो। तो सबसे पहले हम अपने घुटनों को बाईं तरफ ले जाएंगे, ये देखिए, और जो अपनी गर्दन है उसको हमें दाईं तरफ ले जाना है इस तरह। जितना आप मैक्सिमम जा पाए उतना आपको करना है और इसी के साथ ही साथ नॉर्मल सांस लेते रहिए। थोड़ा देर रुककर आप सीधे हो जाइए। इसके बाद आपको अपने घुटनों को दाईं तरफ ले जाना है और अपनी गर्दन को आपको बाईं तरफ मोड़ना है। इस तरह से ये जो क्रिया है ये आपको 5 या 10 बार करनी है। तो पहली क्रिया हुई ये। दूसरी क्रिया हम कैसे करेंगे? पोज ऐसे ही रहेगा, बस अपने पैरों के बीच थोड़ी दूरी बना लेंगे। अपने जो एड़ी और ये पंजे हैं इनमें दूरी बना लेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट करते हैं। ये दूसरी क्रिया है मर्कटासन की। तो इसमें हमने लेफ्ट में अपने पंजों को पैरों को किया और गर्दन हमारी अपनी राइट की तरफ जाएगी। थोड़ा देर रुकना है यहाँ पर। इसके बाद हमें सीधा करना है अपने घुटनों को ऊपर आसमान की तरफ और अपने घुटनों को राइट साइड ले जाते हुए अपनी गर्दन को हमें लेफ्ट साइड ले जाना है। ये क्रिया करते वक्त हमारी जो सांस है वो नॉर्मल चलेगी। थोड़ा देर रुककर हम अपने घुटनों को सीधा ले आएंगे। ये दूसरी क्रिया हुई। तीसरी क्रिया के लिए हमें अपने पैरों को पूरा खोल लेना है इस तरह से और अपने पंजे को हमें अपने हाथ की तरफ ले जाना है, गर्दन को हमें दूसरे डायरेक्शन में करना है।
तो अपने पंजे को हम इस तरह से हाथ की तरफ ले जाएंगे और अपनी गर्दन उस तरह से मोड़ेंगे। थोड़ी देर यहाँ रुकने के पश्चात फिर हम अपने पैर को सीधा रखेंगे और इसके बाद हमें अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट हैंड के पास ले जाना है। गर्दन हमारी दूसरी तरफ जाएगी। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हमें फिर सीधा आ जाना है। ये जो तीनों क्रियाएं हैं इसके हमें 5 या 10 सेट करने हैं। मर्कटासन की तीनों क्रियाएं ये हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे, सिर्फ आधा मिनट का। 30 सेकंड के लिए हम शांत होकर लेट जाएंगे, आंख बंद करके सांसों पे ध्यान रखते हुए। इसके बाद दूसरा आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए हम औंधे मुंह लेट जाएंगे इस तरह से। इसके लिए पहले हमें औंधा लेट के अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से इस पोज में लेके यूं। अगर हम इन हाथों को अपने ये जो हमारे हाथ हैं इनको थोड़ा पीछे रखते हैं तो हमारी ये कमर के लिए होता है, इस हिस्से के लिए। और अगर हमारी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो हम अपने हाथों को थोड़ा सा आगे रखेंगे। तो हमने अपने हाथों को थोड़ा आगे लिया और अपनी गर्दन पे इस तरह से अपनी जो गर्दन है इसमें टिका लेंगे। इस तरह रखने के बाद बारी बारी से अपने पैरों को हम अपने वेतन स्थान पे मारेंगे। और आप 50 बार कर सकते हो, ये 100 बार कर सकते हो। बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले इसकी 2 क्रियाएं हैं। सबसे पहले हमें करनी है बारी बारी से एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ। देखिए कैसे करेंगे। पहले हमें करना है एक एक पैर से। और इसकी जो दूसरी क्रिया है उसके लिए हमें दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से ये इसकी दूसरी क्रिया हो गई। और इसके बाद हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह रख के और विश्राम की अवस्था में आएंगे। नॉर्मल सांस लेते हुए हमें शांति से लेट जाना है। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन की 3 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया में हमें अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास लाना है और इस तरह अपना शरीर उठा लेना है। आपके हाथ थोड़े मुड़े रहेंगे कोहनियों से और इस तरह से आपको आसमान की तरफ देखना है। सांस आपकी नॉर्मल आती रहेगी। थोड़ा देर रुकने के बाद आप डाउन चले जाएं। इसके भी आपको 5 सेट करने हैं। दूसरी क्रिया करते हैं। अपने दोनों हाथों को हमें एक साथ एक बराबर लेके आना है, जहां अपने मुंह के पास और अपने पूरे शरीर को इस तरह से उठा लेना है। इसमें आपकी कोहनी और आपके पूरे हाथ एकदम सीधे रहेंगे और आपको अपना मुंह बिल्कुल आसमान की तरफ उठा लेना है। नॉर्मल सांस लेनी है और कुछ देर यहाँ रुक के आपको फिर डाउन चले जाना है। ये सेट भी आपको 5 बार करना है। इसकी तीसरी क्रिया है त्रियक भुजंगासन, यानी कि टेढ़ा भुजंगासन। इसके लिए हमें अपने हाथों को कंधों के पास ले आएंगे, अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे पहले से ज्यादा और अपना शरीर ऊपर उठाते हुए अपने दाएं कंधे से पहले अपने बाएं पैर को देखेंगे
इसके बाद वापस जमीन पे आ जाएंगे। थोड़ा देर रुकने के बाद फिर अपने शरीर को उठाएंगे और अपने बाएं कंधे की तरफ से अपने दाएं पैर को देखेंगे। इस तरह से ये क्रिया है। इस क्रिया को भी हमें 5 बार करना है। इसके बाद थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे और उसके बाद आराम से शांति से सीधा होके हम थोड़ी देर शवासन करेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। दोस्तों, यहाँ तक हमारा खान पान हो गया। कंधे और सर की हमारी योगिक क्रियाएं हो गई। तीसरा हमारा योगासन हो गए। चौथा और सबसे लास्ट है योग मुद्रा। योग मुद्रा को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। योग मुद्रा इंसान के शरीर में चमत्कार का काम करती है। जब कोई इंसान कोई और क्रिया करने में सक्षम नहीं होता, वो सिर्फ योग मुद्राएं करके अपने शरीर को स्वस्थ और बलवान बना सकता है। ये जो गर्दन के दर्द की समस्या है, ये समस्या हमारे शरीर के अंदर वात के बढ़ने से होती है। तो अगर हम वायु मुद्रा करते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर बढ़ा हुआ जो वात है स्ट्रेस की वजह से, वो भी कम होगा और जो आपकी दर्द की समस्या है उससे आप हमेशा के लिए निजात पालोगे। तो जो ये योग मुद्रा है, इसको करना कैसे है? इस योग मुद्रा का नाम है वायु मुद्रा। इसके लिए हम आराम से बैठ जाएंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी आसन में नहीं बैठ पा रहे तो आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं। आपकी बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। आप शांति से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और साथ ही साथ आपको जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, इसको अंगूठे के मूल में लगा लेना है, इस तरह से ये, और इस तरह से अपने अंगूठे से अपनी इस उंगली को प्रेस करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये उंगली इसको यहाँ प्रेस कर दिया, अंगूठे से दबा दिया। बाकी तीनों जो उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी और आपको शांति से बैठ जाना है। जब आप इस तरह से बैठेंगे, आप ये योग मुद्रा 30 से 45 मिनट रोज कीजिए। और साथ ही साथ जब आप ये योग मुद्रा करते हैं, बिल्कुल आपको लिबर्टी नहीं लेनी कि टीवी देखते हुए कर लो जी, या कोई और या लोगों से बात करते हुए कर लो। उससे शरीर को उतना फायदा नहीं होता। जब भी कोई काम करो पूरे दिल से करो। साथ ही साथ जब आप ये करेंगे आंख बंद करके, अगर आप अपनी सांसों पे ध्यान रखते हैं तो ये मेडिटेशन की प्रक्रिया भी हो जाएगी। और जो एक्सेस में आपके विचार बनते हैं, क्योंकि इस मुद्रा से क्या होगा, आपके शरीर की वायु तो कंट्रोल हो जाएगी लेकिन विचार कंट्रोल नहीं होंगे। तो विचार लगातार आएंगे, लगातार आएंगे, लगातार वायु आपके शरीर में बढ़ेगी, लगातार आपको दर्द फील होगा। तो आपको लगातार ये मुद्रा करनी पड़ेगी। किसी के पास आजकल इतना समय नहीं है कि वो इस तरह से बैठे। लोगों का जीवन बहुत बहुत ज्यादा आजकल बिजी हो गया है, तो कुछ दिन में आराम आने के बाद लोग छोड़ भी देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देना है। मुद्रा ये लगी रहेगी, 30 से 45 मिनट आप करेंगे। आपकी सांस अंदर जा रही है और आपकी सांस बाहर आ रही है। इसके लिए आप अपनी नाक के एरिया पे ही ध्यान रखेंगे। हमारी सांस नाक के अंदर गई, नाक से बाहर आई। अपनी तरफ से ना तो आपको सांसों की गति बढ़ानी है, ना आपको सांसों की गति कम करनी है। अगर आपकी सांस छोटी है तो छोटी लीजिए, अब अगर आपकी सांस बड़ी आ रही है बड़ी लीजिए। जैसी भी है ऐसी ही सांस आपको लेनी है। अपना शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है और बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे और आती जाती सांस पे आपको ध्यान रखना है।
इस तरह से अगर ये चारों उपाय आप करते हैं और साथ ही साथ नाभि में और नाक में भी तेल डालते हैं तो पहले दिन से ही आपके दर्द में चमत्कारिक रूप से लाभ मिलेगा आपको। और कंटिन्यू कीजिए कुछ दिन, आपका जो ये रोग है, आपकी जो ये समस्या है, ये हमेशा के लिए चली जाएगी। शायद ही फिर कभी आपके जीवन में ये आए। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है। वीडियो अगर ये अच्छी लगी है आपको तो प्लीज लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप सजेशन भी दे सकते हैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे वीडियो आपके लिए जरूर बनेगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।